नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो बहुत यूजफुल थ्योरम है आपकी ट्रायंगल्स में 10th में, तो वो है बीपीटी थ्योरम, जिसका नाम है पूरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको दिया था थेल्स ने। तो इसका नाम इस पर भी डिपेंडेड है कि जिस थेल्स थ्योरम जिन्होंने इसका जन्म दिया यानी जिन्होंने प्रूफ किया उनका नाम था थेल्स, तो इन्हीं के नाम पर इसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे, उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक की थी, उसके लिए सॉरी। और उसमें क्या मिस्टेक थी ये हम बता दे रहे हैं। वहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया था जहाँ पे वो थोड़ा सा तिरछा था और हमने ध्यान नहीं दिया, यानी कि वो जो था वो ABCD ऐसे था, और एक बड़ा सा था जो तिरछा नहीं था, सीधा स्क्वायर था, ऐसे था, जिसका नाम PQRS था, ऐसे कुछ था। तो उसमें हमने इसको सिमिलर दिखा दिया था। हम यहाँ पर ये मिस्टेक कर दिए थे क्योंकि तिरछा था, यहाँ पर 1.5 था, 1.5 सेंटीमीटर था, 1.5 सेंटीमीटर था, यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये था ऐसे। तो यहाँ पर हमने सिमिलर दिखाने के लिए दो प्रॉपर्टी सीखी थी। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण अगर बराबर है, करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब A बराबर हो A डैश के, ऐसे हमने बताया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर हमने एंगल देखना भूल गए हम, क्योंकि ये तिरछा था थोड़ा सा, तो हो सकता है इसके एंगल बराबर ना हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है एंगल बराबर भी हो इसके। तो यहाँ पर एंगल अगर बराबर होंगे तब तो ये सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन अगर एंगल बराबर नहीं होंगे तब ये सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है। तो ये बात याद रखिए, अगर ट्रायंगल का सिमिलर दिखाना है, हमें ट्रायंगल में सिमिलर दिखाना है तो उनमें कोई एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए, चाहे करेस्पॉन्डिंग एंगल वाली लगा दीजिए, चाहे करेस्पॉन्डिंग साइड वाली, साइड रेशियो AB अपान A डैश B डैश वाली जो हमने बताई थी, उसमें तो एक ही से काम चल जाता है। अगर ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दीजिए आप, क्लियर हो जाता है, यानी कि क्या हो जाते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। लेकिन अगर और कोई पॉलीगन है और कोई चतुर्भुज है तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें दोनों चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी कि एंगल भी, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है और करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो भी सेम है। इतनी बात याद रखिए। तो उस लेक्चर में आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, उसमें ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, ऐसे काट कर लीजिए, ठीक है। ABCD इक्वल टू नॉट सिमिलर टू PQRS। तो वहां पर एक हमने क्वेश्चन भी दिया था, वो भी ऐसा ही था। अगर उसके एंगल इक्वल मानेंगे, एंगल इक्वल लेट कर लेंगे, इक्वल एंगल है तब तो सिमिलर हो जाएगा, लेकिन एंगल अगर इक्वल ना दिखे आपको, ना माने, तो वहां पर आप सिमिलर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ क्वाड्रिलेटर के लिए है। ट्रायंगल की जब प्रूफ की बात आएगी आगे, तो ट्रायंगल में कोई भी एक शब्द दिखा सकते हैं आप, चाहे एंगल दिखा दीजिए और चाहे आप कुछ भी दिखा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं, थेल्स थ्योरम की बात। थेल्स थ्योरम जानने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टी और जाननी पड़ेगी, तब आपको थेल्स थ्योरम अच्छे से समझ आ जाएगी। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो हम बता दे रहे हैं। स्टेटमेंट में बताया गया है कि कोई भी अगर कोई भी जैसे ऐसे स्टेटमेंट में बताया गया है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ऐसा ट्रायंगल है और एक लाइन ऐसी हम खींच रहे हैं जो एक साइड के पैरेलल है। मान लो हमने ABC ऐसा ट्रायंगल लिया और ये हमने एक लाइन D और E ले ली, ये साइड ले ली। तो ये अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, त्रिभुज की कोई भी एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन खींचेंगे और वो पैरेलल वाली लाइन अगर दो अन्य भुजाओं को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो वो सेम रेशियो में काटेगी। कैसे काटेगी? सेम रेशियो में। तो यही बताया किस थ्योरम में, थेल्स थ्योरम ने, कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो काट रही है D पॉइंट E पॉइंट, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो AE EC और AD और DB, इनका रेशियो सेम होना चाहिए। इसका थ्योरम का यही प्रूफ है। तो ये प्रूफ जानने से पहले हमें और कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, तब हमें प्रूफ समझ में आएगा बढ़िया से। तो यहाँ पर आप जानते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। आप अगर ट्रायंगल का एरिया निकालें जैसे ABC, ये थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि ये यूज होगा प्रूफ में, तब आपको अच्छे समझ आएगा। जैसे आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लें तो इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ABC, तो आप क्या कहेंगे? एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कहेंगे, बेस इंटू परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, H कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पर ये सूत्र आप याद रखिए, ये सूत्र यूज होगा जब प्रूफ करेंगे तब। उसके बाद ये ट्रायंगल ऐसा बना तो आपने देख लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने तो ऐसा इसका फॉर्मूला आया। लेकिन अगर त्रिभुज ऐसा हो जाए, मान लीजिए ये त्रिभुज इस टाइप का आ गया, ठीक ऐसे, तो यहां पर इस टाइप के त्रिभुज में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो बीच से नहीं डालते हैं, परपेंडिकुलर यहां से भी डाला जा सकता है, यहां से ऐसे। तो जब बाहर से परपेंडिकुलर होगा तो जब इसका एरिया निकालोगे तो यहां पर जैसे मान लीजिए ए बी सी ये ट्रायंगल है, तो यहां पर अगर आपने सी और सी डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी जो आएगा वो हाफ ऑफ बेस इसका क्या माना जाएगा, यहां तक नहीं मानोगे, बेस यही माना जाएगा ए बी, ये परपेंडिकुलर है तो इसका सी और सी डैश कर देंगे। तो ये इसका इस टाइप का जो ट्रायंगल आएगा उसमें भी इसका यूज होगा। तो ये भी आपको एक सेकेंड चीज याद रखनी है। थर्ड चीज क्या याद रखनी है, थर्ड चीज ये याद रखनी है कि जैसे कोई दो पैरेलल लाइन हो, दो पैरेलल लाइन में एक ही बेस से, किसी एक ही बेस से मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे बना है और इसी बेस से एक त्रिभुज ये भी बना है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, याद रखिए। जैसे मान लो हम और थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ऐसे बना है आपका, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसमें से कोई एक बेस मान लीजिए, मान लिया ऊपर वाला हम बेस मान लेते हैं, ऊपर वाले बेस से एक ट्रायंगल ये बना है, ये देखो ट्रायंगल बना है, और इसी बेस से, इसी आधार से एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया। तो याद रखिए प्रॉपर्टी होती है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बनते हैं एक ही बेस से, उनका एरिया सेम होता है। यानी जो ये वाला ट्रायंगल बना इसका एरिया और जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया, ये दोनों सेम होंगे। तो ये इस लेक्चर में यानी जो प्रूफ दिखाएंगे तो उसमें इसका भी यूज आएगा। तो हमने पहली चीजें बता दी ताकि आपको रिकॉल करना आसान रहे, याद करना आसान रहे। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं थ्योरम पर। तो थ्योरम में क्या है, बहुत अच्छी थ्योरम है, इसमें इसी से सारी एक्सरसाइज सॉल्व होंगी, इसी थ्योरम से। और डायरेक्टली कभी कभी इसका प्रूफ भी 5 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए थेल्स थ्योरम, पहले हम क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने त्रिभुज बना लिया और इसका नाम दिया ए बी सी, ए बी और सी नाम दिया। फिर यहां से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, जिसका जो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू लाइन को, जिसके पॉइंट के नाम है डी और ई पॉइंट नाम। मान लेते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। और क्या दिया गिवन है कि डी ई मान लीजिए पैरेलल है किसके, बी सी के, ये दिया है हमारे पास, इतना मान लीजिए दिया है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हमें प्रूफ करना है कि AD यानी ये इतना AD अपान DB इक्वल टू होगा AE अपान EC के। देखिए यहाँ पे हमने छोटा छोटा रेशियो लिया है, कभी कभी इसी थ्योरम में छोटा और बड़ा रेशियो ले लिया जाता है, यानी इतना यहाँ से फिर पूरी लाइन ले ली जाती है, यानी AD और फिर AB ले लिया जाता है, तो वो भी रेशियो सेम ही आता है। चाहे आप छोटा छोटा रेशियो लीजिए, चाहे छोटा और बड़ा रेशियो ले लीजिए, तब भी वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम छोटा वाला प्रूफ करने जा रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ये रेशियो यानी AD अपान DB और इधर का AE अपान EC, ये प्रूफ करना पड़ेगा हमें। तो देखिए पहला स्टेप जो हम लेने जा रहे हैं सॉल्यूशन में, उत्पत्ति जो भी आप डालते हैं हिंदी इंग्लिश में वो डाल लीजिएगा, सॉल्यूशन पे ही लिखा जाएगा, ठीक। प्रूफ क्या होगा, तो यहां पर प्रूफ देखिए, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कौन सा, जिसका नाम M दे दिया हमने, जिसका नाम M दे दिया। तो हमने लिख दिया ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। कैसा परपेंडिकुलर, हमने देख लिया ये किस पर है, AB, कौन सा हमने खींचा, EM परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। और क्या, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
किस पर से, यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से इस लाइन के लिए एक परपेंडिकुलर ये हमने ड्रॉ कर लिया जिसका नाम है डी, यहाँ पर एन नाम दे सकते हैं या फिर इसको आप ई एन नाम दे दीजिए और इसको एम नाम दे दीजिए। यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया है वैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एन माना, यहाँ पे एम, चाहो तो आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डी एम मान लिया, यहाँ पर ई एन, तो यहाँ पर इसको चेंज कर देते थोड़ा सा, ई एन परपेंडिकुलर है ए बी, और क्या कौन सा दूसरा है डी एम परपेंडिकुलर है किसके, ए सी लाइन पर, ए सी लाइन पर। इतनी बात समझ गए। फिर क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है किसको, सी और डी को मिला देना है। मिला दिया हमने, चाहे तो आप डॉट डॉट कर सकते हैं। और किसको मिला दिया, बी और ई को मिला दिया यहाँ पे ऐसे। ज्वाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा, ज्वाइन बी ई बी एंड डी एंड डी और सी, डी एंड सी, ऐसा कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया इन दोनों को। अब लगानी है थ्योरम। कैसे, पहला काम है हमारा ये कि इस तरफ ध्यान से देखिएगा, इस तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ए डी ई, तो एरिया ऑफ ए डी निकालें तो क्या होगा हमारे पास, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर होगा किसके, ध्यान दीजिए ए डी ई। ये एरिया अगर देखें तो यहाँ पर इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर ये है इसका, बेस ये है इसका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ ऑफ बेस कितना है ए डी, बेस कितना है ए डी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर ई एन। ये समझ पाएगा। उसके बाद हमें क्या, उसके बाद हमें इसी का दूसरा वाला जो पार्ट है, यानी इतना हमने दिखा दिया अभी, अब हम इसका कौन सा दिखाएंगे, इतना हमने इस लाइन पे पहले चलना है, इस लाइन पे पहले चलना है। तो इतना एरिया हमने दिखा दिया इस ट्रायंगल का। आप किसका दिखाएंगे, डी बी ई का। देखिए ध्यान से, ये ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा हमने ट्रायंगल बना के बताया था आपको। ऐसा हो तो परपेंडिकुलर इधर से भी ड्रॉ किया जा सकता है, ये इसका परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल का। हमने बाहर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बताया था इमेज में, तो यहां से बाहर वाला परपेंडिकुलर, तो लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका बी डी ई, बी डी ई का क्या होगा, हाफ, बेस इसका क्या है, इसका जो है बेस तो यही मानेंगे हम डी बी, डी बी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर इसका ई एन ही है। ये बात समझ पाए। तो हमारे पास दो चीजें आ गई। अगर इनको रेशियो निकालें हम, रेशियो मतलब हम ज़्यादा जगह नहीं है तो ये अगले स्टेप में करिएगा, हम डायरेक्ट यहीं पे रेशियो कर दे रहे हैं, भाग किए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या आया, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड में एरिया ऑफ डी बी डी ई त्रिभुज। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ए डी अपान डी बी बचा हमारे पास। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे, ठीक है। इतनी बात समझ गए। हमने क्या किया है, इस लाइन के दोनों एरिया निकालने हैं, पहला वाला इधर का और दूसरा वाला इधर का। अब हमें इस लाइन का ये एरिया निकालना है और फिर इस लाइन का यहाँ से ये वाला एरिया निकालना है। पहले उस लाइन का निकाल लिया, अब इस लाइन का निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ फिर इस लाइन का ये बन रहा है ट्रायंगल, तो इसका नाम भी वही होगा ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई, लेकिन इसका एरिया इस बेस से इस बार निकलेगा, तो परपेंडिकुलर ये होगा। पहले इस लाइन से निकला था, अब इस लाइन से निकलेगा, तो इसका होगा हाफ ऑफ बेस, इसका क्या है अब ए ई है, और परपेंडिकुलर क्या है डी एम है, ठीक है। अब आगे इसका इस लाइन का एरिया, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, जैसे इस तरफ का ये लिया था वैसे इस तरफ का ये ले लेंगे हम। तो इसका होगा ई सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। तो यहाँ देखें हाफ ऑफ बेस, बेस क्या होगा इसका ई सी ही होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर यही डी एम ही होगा, डी एम। अब यहाँ पर भी रेशियो करना है तो अगले स्टेप में आप कर लीजिएगा, हम यही किए दे रहे हैं।
तो डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो यहाँ क्या आया हमारे पास, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये आ गया। और इधर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे बचा क्या है, ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन सेकेंड। हमने यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज है, ऊपर वाला एरिया तो ठीक ठाक है, ए डी ई यहाँ भी है, ए डी ई यहाँ भी है, लेकिन नीचे वाला बदला है, ई सी डी है और यहाँ बी डी ई है। लेकिन एक हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये वाला जो ट्रायंगल बनता है एक ही बेस से वो सेम होता है। तो देखो ये इधर वाला एरिया ये था डी बी ई, इसका एरिया किसके बराबर होना चाहिए, डी ई डी सी के, क्योंकि ये एक ही बेस से पैरेलल लाइन के बीच बने ट्रायंगल है, ये हमने बता दिया था। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ डी बी डी सी बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ई डी सी के। इसका मतलब हमने देख लिया ऊपर वाला भी बराबर है जब, और नीचे वाला भी बराबर है, तो इसका मतलब ये टर्म इधर का बराबर ही है। तो जब ये बराबर है तो ये दोनों भी इस तरफ के बराबर होंगे। चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड घटा दीजिए तब भी आ जाएगा, या कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जब इधर का पोर्शन बराबर है तो इधर वाला भी बराबर होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि जब इधर का पोर्शन बराबर है तो इधर वाला भी, यानी हम कह सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो। ध्यान से देखिए, यही हमें प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। हमने प्रूफ कर दिया इस चीज को कि इसका रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक ये लेक्चर देखिएगा, थोड़ा रोक के देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये टफ है थोड़ा सा प्रूफ। तो आसानी से देखेंगे आप ध्यान से तो बिल्कुल समझ आएगा आपको, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम इसी पर एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी, ताकि इसका क्लियर हो जाए मोटिव जो भी है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। हमने पहले ही बताया था कि जो पैरेलल लाइन के बीच जो ट्रायंगल एक ही बेस से बने होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है, तो इसलिए इनको हमने इक्वल बना दिया। नीचे वाले को, ऊपर वाला तो पहले से इक्वल था, नीचे वाला भी इक्वल, तो इसका मतलब इधर का पोर्शन इक्वल है तो इधर वाला भी इक्वल होगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ लीजिए, हो गया है। तो यहाँ पर हम इसी पर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा स्लो मोशन में देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझने में हो सकता है कठिनाई हुई हो। तो ये थी आपकी बीपीटी थ्योरम। इसका प्रूफ भी आ सकता है, प्रूफ में आ सकता है, 6 नंबर में आ सकता है, और या फिर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, जैसे कि हमने ले लिया त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, इसमें एक लाइन है डी ई जो पैरेलल है किसके, बी सी के। हमने दे दिया एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें लिखा हुआ है, दिया है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। अब यहाँ पर दिया क्या क्या है, ये भी मान लीजिए ए डी आपको दे दिया है 2 और डी बी आपको दे दिया है 3, डी बी आपको दे दिया 3, और यहाँ पर जो ए ई दिया है वो ए ई दे दिया है 6 आपको दे दिया है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये चीज़ 2 दी है, ये दी है 3, और यहाँ पर ये चीज़ 6 दे दी है। आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ईसी पूछ रहा है। ईसी बताइए आप क्या होगा। तो क्या हमने फार्मूला बताया अभी आपको कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो सूत्र क्या है, इफ लिखेंगे इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी बाई
किस थ्योरम से? डीपीटी थ्योरम, डीपीटी थ्योरम हमने लगाई है, ठीक है। तो यहाँ AD की वैल्यू कितनी है? 2 है, DB की वैल्यू 3 है, और AE की वैल्यू क्या है? 6 है, और EC की वैल्यू नहीं पता तो इसे x मान लीजिए आप। अगर नहीं पता है तो x मान लीजिए, या यही नाम दे दीजिए, EC निकालना है तो EC नाम दे दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2EC आ जाएगा इधर, इधर 6 इंटू 3 आ जाएगा। तो EC इक्वल टू क्या होगा? 6 इंटू 3 डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6। EC इक्वल टू क्या आ गया? EC इक्वल टू 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, जो भी दिया हो यूनिट उसमें कर सकते हैं। तो आपने देख लिया ये कितना आएगा? 9 आएगा। आप कॉमन सेंस भी कर सकते थे। कॉमन सेंस ये कि सोचिए यहाँ रेशियो 2:3 है, और यहाँ 2 का कितना हुआ है? 2 का कितने गुना है? 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना होना चाहिए, यानी जो भी रेशियो होता है सेम होता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे, एक्सरसाइज हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगा वीडियो तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।